उधर राजा और उसका महामंत्री खूब दावत उड़ा रहे थे। अरे महामंत्री, देख रहे हो, उस प्रतियोगिता से तो हमारी किस्मत ही बदल गई। अब हमको बिना शिकार किए ताजा शिकार मिलता है। हाँ महाराज, और जंगल के किसी जानवर में भी इतना साहस नहीं कि वो उस प्रतियोगिता को जीत कर दिखाए। हमने प्रतियोगिता को ही ऐसे मौसम में रखा है कि तालाब में घुसते ही बर्फ बन जाएगा। उधर वो दोनों गुरु चेले उस प्रतियोगिता को जीतने का प्लान बना रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस प्रतियोगिता को कैसे जीता जाए। गुरुजी, मेरे पास एक उपाय है। अगर वो उपाय कामयाब हुआ तो हम उस प्रतियोगिता को अवश्य जीत लेंगे। अच्छा, क्या उपाय है तुम्हारे पास, खुलकर बताओ। गुरुजी, अगर मैं उस तालाब के पानी में जाने से पहले धतूरा और गांजे की पत्तियां खा लूं, जिससे मुझे काफी ज्यादा नशा हो जाएगा और मुझ पर ठंडे पानी का असर भी नहीं होगा। लेकिन चेले, तुमको उस प्रतियोगिता में पूरे 3 दिनों तक पानी में खड़े रहना है। इसके लिए तुमको एक साथ बहुत सारा धतूरा और बहुत सारी ही गंजे की पत्तियां खानी पड़ेंगी। तब जाकर तुमको इतना नशा होगा कि तुम 3 दिनों तक उस ठंडे पानी को सहन कर सको। लेकिन उसमें बहुत खतरा भी है। कोई बात नहीं है गुरुजी, अगर डर से डरेंगे तो कुछ बड़ा कैसे करेंगे। इसलिए अब आप खड़े हो जाओ और हमको धतूरे और गांजे की पत्तियों का इंतजाम भी करना है। आखिर हमको इस जंगल का राजा जो बनना है, इस प्रतियोगिता को जीतकर। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो चेले, शीघ्र चलो। गुरु चेला धतूरा और गांजे की तलाश में चल दिए। काफी घूमने के बाद उनको धतूरा और गांजे की पत्तियां भी मिल गईं और चेले ने बहुत सारे धतूरे और गांजे की पत्तियों को खा लिया। शीघ्र चलो गुरुजी, अब मुझको थोड़ा थोड़ा नशा हो रहा है। और वे दोनों ताजा मांस लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे। महाराज, हम आपकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं और शर्त के मुताबिक हम जानवर का ताजा मांस भी लाए हैं। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो हमारे जंगल के नहीं दिखाई पड़ रहे हो। बताओ, क्या तुम इस जंगल के हो या नहीं? हम इस जंगल के नहीं हैं, हम तो तुम्हारे पड़ोस के जंगल के पड़ोस के जंगल के पड़ोसी हैं और आपकी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। अगर महाराज आप आज्ञा दें तो आगे हम कुछ बोलें। इसमें बोलना ही क्या है, अब तुम आ ही गए हो और ताजा मांस भी लेकर आए हो तो तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। लाओ, वो मांस का टुकड़ा मुझको दे दो और महामंत्री, तुम इनको हमारी प्रतियोगिता की शर्त बता दो। कोई बात नहीं है महामंत्री, आप कष्ट मत करो। हम आपकी प्रतियोगिता की सारी शर्त जानते हैं। हमको एक ठंडे पानी के तालाब में रहना होगा 3 दिनों तक, और अगर हम प्रतियोगिता को जीत जाते हैं तो फिर हमको ये राजपाट मिल जाएगा। मैंने ठीक कहा ना महाराज? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जाओ, हमारे महामंत्री के साथ, वो तुमको तालाब बता देंगे। और चेला आंख बंद करके तालाब में खड़ा हो गया। उसको तालाब में खड़े खड़े कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। ये तो अपनी आंखें नहीं खोल रहा। कहीं ऐसा ना हो ये शर्त को जीत जाए और हमारे हाथों से राजपाट भी चला जाए। कोई नहीं, थोड़ी देर बाद आंखें खोल लेगा। अभी तो 2 दिन बाकी हैं। और देखते ही देखते एक दिन पूरा बीत गया। अरे, एक दिन तो पूरा बीत गया और इसने तो एक बार भी अपनी आंखें खोलकर नहीं देखा। पता नहीं क्या करेगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ना हो ये प्रतियोगिता जीत जाए। कोई बात नहीं है, ठंड तो अभी रात में पड़ेगी, तब तो ये आवश्यक इसको छोड़कर भाग जाएगा। और देखते ही देखते रात भी निकल गई। अरे यार, एक रात तो निकल गई और इसने तो अभी भी आंखें नहीं खोली। मुझको लग रहा था कि रात में इसकी कुल्फी जम जाएगी, लेकिन इसको तो कुछ नहीं हुआ। अभी सीधा खड़ा है। पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये। अरे बाप रे, दूसरा दिन भी निकल गया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।